अक्सर मुझसे कैंडिडेट्स पूछते हैं कि 10+2 टेक्निकल एंट्री स्कीम के बाद आर्मी की कौन सी यूनिट में हम जाएंगे, हमारा क्या काम रहेगा, क्या हमें एलओसी पे खड़े होके गोलियां मारनी होंगी, क्या हमें एंटी टेररिस्ट ऑपरेशंस रन करने होंगे, क्या हम लोग स्पेशल फोर्सेस ज्वाइन कर सकते हैं। तरह तरह के सवाल। अगर आप भी इंडियन आर्मी 10+2 टेक्निकल एंट्री स्कीम के करियर प्रोग्रेशन को ढूंढ रहे हैं, आप ये जानना चाहते हैं कि 10+2 टीएस के बाद कौन सी रेजिमेंट आपको मिलेगी, तो ये वीडियो आपके लिए एक बहुत महत्वपूर्ण और मस्ट वॉच होने वाली है। डिफेंस एस्पिरेंट्स नमस्कार, स्वागत है त्रिशूल डिफेंस एकेडमी में। इस वीडियो को बनाने से पहले मैं आपको बता दूं, ऑल इंडिया रैंक 12 आयुष यादव, ऑल इंडिया रैंक 30 आशीष, ऑल इंडिया रैंक 52, ऑल इंडिया रैंक 46 शिव शंकर, ये सारे कैंडिडेट्स वो हैं जो त्रिशूल से सेलेक्ट होके आज ट्रेनिंग कंप्लीट करके आर्मी में लेफ्टिनेंट एंड मेजर्स की रैंक पे सर्व कर रहे हैं। तो वीडियो उनसे लाइव फोन पे बात करके मैंने आपके साथ ये एक्सपीरियंस शेयर करने जा रहा हूं। अब 10+2 टेक्निकल एंट्री स्कीम का जब आप फॉर्म भरते हैं, जैसे TS55 का फॉर्म आया हुआ है, आपने इसका फॉर्म भरा, आपके जेई के स्कोर के बेसिस पे, जेई के स्कोर के बेसिस पे, आपकी सीआरएल रैंक के बेसिस पे आपके फॉर्म्स को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। जो सीआरएल रैंक होगी उसके बेसिस पे शॉर्टलिस्ट होंगे और फिर आपको एसएसबी इंटरव्यूज के लिए बुलाया जाएगा। ये एसएसबी इंटरव्यूज प्रयागराज, भोपाल, बैंगलोर एंड जलंधर में होंगे। एक बार आप रिकमेंड हो जाते हो तो आपसे पूछा जाता है कि आप कौन सा कैडेट ट्रेनिंग विंग ज्वाइन करना चाहते हो। टीएस वालों के लिए 3 कैडेट ट्रेनिंग विंग है। सीएमई सेंटर पुणे जो बीटेक करा रहा है सिविल एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग का, एमसीटीई सेंटर मऊ जो बीटेक करा रहा है टेलीकॉम एंड आईटी इंजीनियरिंग का, थर्ड है एमसीएमई सेंटर सिकंदराबाद जो बीटेक करा रहा है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग में। अब एक बार आपने कैडेट ट्रेनिंग विंग चूज कर लिया, फिर कोई तरीके से आप शिफ्ट नहीं कर सकते। बेसिकली आप कैडेट ट्रेनिंग विंग जब सेलेक्ट करते हो तो आपको यह जहन में ध्यान रखना है कि आपको किस में बीटेक करना है। अगर आपको बीटेक सिविल एंड मैकेनिकल में करना है तो आप सीएमई सेंटर पुणे चूज करोगे। अगर आपको बीटेक आईटी में करना है तो आप एमसीटीई सेंटर मऊ चूज करोगे। अगर आपको बीटेक एमसीएमई सेंटर, अगर आपको बीटेक मैकेनिकल इंजीनियरिंग में करना है तो आप एमसीएमई सेंटर सिकंदराबाद चूज करोगे। यहां आपकी 3 साल की ट्रेनिंग होगी, बेसिक टेक्निकल ट्रेनिंग होगी। टेक्निकल ट्रेनिंग के साथ साथ मिलिट्री के रूल्स, मिलिट्री की ड्रिल्स भी सिखाए जाएंगे। उसके बाद चौथे साल की ट्रेनिंग इंडियन मिलिट्री एकेडमी में होगी। ये चौथा साल आईएमए इसलिए चूज किया है ताकि एनडीए वाले कैडेट्स भी 3 साल एनडीए रह के चौथे साल आईएमए में आ जाए, तो आप और एनडीए बराबर बराबर हो गए, कोई सीनियर कोई जूनियर नहीं रहा। अब 4 साल की ट्रेनिंग कंप्लीट हुई आईएमए में, अब आपसे चॉइस ऑफ रेजिमेंट्स पूछते हैं। तो पहली चीज तो यह समझ लो कि अगर आपने 10+2 टीएस के आप कैडेट रहे हो तो इट इज नॉट कि आप सिर्फ इंजीनियरिंग की स्ट्रीम्स में ही जाओगे। भैया आपको स्पेशल फोर्सेस के लिए ऑप्ट करना है, आप स्पेशल फोर्सेस के लिए ऑप्ट करो। आपको इन्फेंट्री में जाना है, इन्फेंट्री में जाओ। आर्टिलरी में जाना है, आर्टिलरी में जाओ। आर्मर्ड में जाना है, आर्मर्ड में जाओ। इट डिपेंड्स ऑन यू एंड इट डिपेंड्स ऑन कि भैया जिस विंग में जा रहे हो उसमें वैकेंसी है या नहीं। पर फिर भी आपने इंजीनियरिंग की और आप चाहते हो कि आप टेक्निकल ऑफिसर ही बने रहो, तो इंडियन आर्मी 3 ऐसी रेजिमेंट्स या कॉर्प्स ऑफर करता है जो इंजीनियरिंग स्ट्रीम के हैं। पहला है कॉर्प्स ऑफ इंजीनियर्स, बेसिकली वो कैडेट्स जिन्होंने बीटेक मैकेनिकल की हुई है, जिन्होंने सीएमई सेंटर पुणे से अपनी 3 साल की सीटीडब्ल्यू की है, कैडेट ट्रेनिंग विंग किया है, वो कॉर्प्स ऑफ इंजीनियर्स ज्वाइन करते हैं। दूसरा है कॉर्प्स ऑफ सिग्नल्स, जैसे कि नाम है सिग्नल, इसमें वो जाएंगे जिन्होंने बीटेक आईटी में किया है, यानी कि एमसीटीई सेंटर मऊ वाले जाएंगे। तीसरा है कॉर्प्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग, जिसे ईएमई भी बोलते हैं,
इसमें वो जाएंगे जिन्होंने बीटेक इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग में किया, यानी कि जिन्होंने एमसीएमई सेंटर सिकंदराबाद से अपनी इंजीनियरिंग की है। अब तीनों के रोल समझते हैं। कॉर्प्स ऑफ इंजीनियर्स का काम क्या है? कॉर्प्स ऑफ इंजीनियर्स का काम है कंस्ट्रक्शन, कॉर्प्स ऑफ इंजीनियर्स का काम है ब्रिजेस बनाना, कॉर्प्स ऑफ इंजीनियर्स का काम है इंजीनियरिंग के दौरान, वॉर के दौरान कॉम्बैट दिमाग लगाना कि भाई अगर हमारे सैनिकों को इधर से उधर जाना है तो एक पुल बिछाना। ये सारा काम कॉर्प्स ऑफ इंजीनियर्स का है। अक्सर इस साल आपने बाढ़ सुनी, लैंडस्लाइड सुने, आपने देखा कि ब्रिज बह गया, गांव बह गया। उस नेचुरल डिजास्टर्स के वक्त ब्रिजेस ले डाउन करना, ये सारा काम कॉर्प्स ऑफ इंजीनियर्स का है। अब बात करते हैं कॉर्प्स ऑफ सिग्नल्स की। भैया साइबर वॉरफेयर का जमाना है। ऑपरेशन सिंदूर में आपने देखा कि कैसे ड्रोन्स एक दूसरे पे अटैक कर रहे हैं, कैसे एक दूसरे के नेटवर्क्स को हैक किया जा रहा है, जैमर्स लगाए जा रहे हैं। ये जैमर्स, ये हैकिंग, ये सब क्या है? ये सब साइबर वॉरफेयर है। मिलिट्री वॉर की स्थिति में कम्युनिकेशन नेट बनाना, नेटवर्क पूरा डालना, ये सब आर्मी में कॉर्प्स ऑफ सिग्नल्स करता है। बॉर्डर पिक्चर में वो जो रेडियो टॉकी से एक दूसरे से बात कर रहे थे, वो सब किसका काम है? कॉर्प्स ऑफ सिग्नल्स का है। हर जंग की स्थिति में अगर आपको इन्फेंट्री के सैनिक मिलेंगे तो आपको कॉर्प्स ऑफ इंजीनियर्स मिलेंगे, कॉर्प्स ऑफ सिग्नल्स मिलेंगे, ईएमई के बंदे मिलेंगे। सबके रोल्स अलग अलग हैं। अब मैं बात करूंगा कॉर्प्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मैकेनिकल इंजीनियर्स, जिसको ईएमई भी बोलते हैं। भैया जितने आर्मी के इंस्ट्रूमेंट्स हैं, वेपन्स हैं, इन सब की रिपेयरिंग का जो काम है ये ईएमई देखता है। आर्टिलरीज हो गए, गाड़ियां हो गई, सारी आर्मर्ड व्हीकल्स हो गए, वो व्हीकल जो आपको सपोर्ट दे रहे हैं, इन सबकी ओवरऑलिंग का काम कॉर्प्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मैकेनिकल इंजीनियर्स का है। इसलिए जिस विंग को आप चूज करोगे वो कहीं ना कहीं देश के दुश्मनों से प्रोटेक्शन करेगा। इसलिए डिफेंस एस्पिरेंट्स जब भी आप 10+2 टीएस जाते हो तो इस माइंडसेट से मत जाओ कि सिर्फ आपको आर्टिलरी मिलेगी, गोलियां दागनी है आतंकवादियों पे। नहीं भैया, कॉर्प्स ऑफ इंजीनियर्स, कॉर्प्स ऑफ सिग्नल्स, कॉर्प्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मैकेनिकल इंजीनियर्स अपने आप में बहुत बड़े बड़े इनके रोल हैं। अगर आप भी 10+2 टीएस एंट्री का लाभ उठाना चाहते हो तो नीचे लिखे हुए नंबर पे हमें फोन करो। हम आपको बताएंगे कैसे 10+2 टीएस के फॉर्म्स भरने, क्या क्या करियर अपॉर्चुनिटीज है, और एसएसबी इंटरव्यूज के दौरान किस किस क्वालिटीज को चेक किया जाता है। त्रिशूल डिफेंस एकेडमी पिछले 22 सालों से 10+2 टीएस की इंजीनियरिंग, 10+2 इंजीनियरिंग की एसएसबी कराता आ रहा है, 10+2 टीएस की एसएसबी कराता आ रहा है। क्या आप जानते हैं 10+2 टीएस एंट्री 1994 से इंडियन आर्मी के पाइपलाइन में थी, रूट मैप में थी, लेकिन फाइनली 2001 में ये एंट्री इंप्लीमेंट हुई थी। आशा करता हूं कि आपको पूरा करियर पाथ समझ आ गया हो, आपको समझ आ गया हो कि 10+2 टीएस से आप क्या क्या स्ट्रीम्स में जा सकते हो, कौन कौन से रेजिमेंट्स में जा सकते हो। फिर भी अगर किसी प्रकार के कोई डाउट्स हैं तो फील फ्री टू आस्क मी। प्लीज कमेंट करें, और ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। जय हिंद। अब डिफेंस एग्जाम क्रैक करना हुआ और भी आसान, त्रिशूल डिफेंस एकेडमी लेकर आए हैं बिल्कुल ही एडवांस लर्निंग ऐप। तो आज ही ज्वाइन करें और स्टार्ट करें अपनी ऑनलाइन क्लासेस।